हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं NBL Southern फिटनेस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फैट लॉस डाइट्स के बारे में देखा था। उसमें हम लोगों ने दो तरह के डाइट्स के बारे में देखा। पहला डाइट था इंटरमीडिएट फास्टिंग और दूसरा डाइट था कीटो डाइट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेक कर लें, क्योंकि उन दो वीडियोज़ में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स देखा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग किस तरह काम करता है और कीटो डाइट किस तरह काम करता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या एडवांटेज है और इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं और कीटो डाइट के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इन दो डाइट्स के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर लें। आपको वो वीडियो आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो होगी दूसरी चैप्टर फैट लॉस डाइट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग दो डाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है कार्ब साइकिलिंग और दूसरा है वेगन डाइट। जी हाँ दोस्तों, इन दो डाइट्स के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि ये डाइट्स किस तरह फंक्शन करते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, फैट लॉस में इनका प्रोसेस क्या होता है, वेट गेन में इनका प्रोसेस क्या होता है और ये दो डाइट्स किस तरह काम करते हैं। अगर आप हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग इसी तरह का कंटेंट सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ब साइकिलिंग के बारे में कि कार्ब साइकिलिंग किस तरह काम करता है। तो गाइस, कार्ब साइकिलिंग एक ऐसा डाइट है जो हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक एथलीट फॉलो करते हैं। ये इसलिए फॉलो करते हैं कि एक ऐसा डाइट है कि इसमें आप अपने मजिल को मेंटेन करते हुए आप फैट लॉस को करने लगते हैं। यानी जब आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका मजिल लूज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते और आपका जो लूज होता है इस डाइट को फॉलो करने से वो है सिर्फ फैट। तो गाइस, इस डाइट में यह होता है कि आप एक हफ्ते में कुछ दिन अपने कार्बोहाइड्रेट्स को हाई रखते हैं और कुछ दिन अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखते हैं और कुछ दिन ऐसा होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम नहीं करना रहता है। तो सपोज अगर आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन अगर आप लो कार्ब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको थर्सडे के दिन हाई कार्ब यानी आपके कार्ब्स को शूट करना पड़ता है और फ्राइडे और सैटरडे आप या तो लो कार्ब्स रख सकते हैं या फिर आप नो कार्ब्स यानी ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स को रख सकते हैं और फिर संडे आप हाई कार्ब्स को शूट करते हैं। तो इसी तरह आपका हर वीक ये साइकिल चलता रहता है, हर हफ्ता आपका यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इस कार्ब साइकिलिंग, इस प्रोसेस से आपका फैट किस तरह लूज़ होता है। तो गाइस, इस प्रोसेस से फैट लूज़ होने का तरीका ये है कि जब आप लो कार्ब डाइट पे रहते हैं तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी आपका फैट टैप हो जाता है। जब आपका फैट टैप हो जाता है और इसके दौरान आपका ग्लाइकोजन लेवल, जो भी आपका ग्लूकोज लेवल रहता है, आप वहाँ पर कार्ब्स को लो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्लाइकोजन टैंक खाली हो जाती है यानी डिप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। जब आप फिर 3 दिन लो कार्ब कंज्यूम करने के बाद जब आप हाई कार्ब को कंज्यूम करते हैं तब आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने की वजह से आपका फैट बर्निंग प्रोसेस दोबारा से फास्ट बर्न होना शुरू हो जाता है और आपका ग्लाइकोजन लेवल फिर रिस्टोर हो जाता है, यानी आपका टैंक कार्बोहाइड्रेट को फिर फिल कर लेती है। ग्लाइकोजन आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को फिर फिल कर लेती है और फिर उसको सप्लाई करने लगती है और फिर जब आप लो कार्ब पे आ जाते हैं तो फिर वही प्रोसेस होने लगता है कि आपका ग्लाइकोजन टैंक में जो एनर्जी रहती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर आपका फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। फिर अब जब आप हाई कार्ब को कंज्यूम करते हैं तब फिर आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, फिर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग प्रोसेस इस तरह काम करता है। तो इसी तरह हर हफ्ते इसी तरह का प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होता है, डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी चढ़ना उतरना रहता है, तो आपका फैट फास्ट बर्न होने लगता है। होप आपके प्रोसेस समझ आया होगा। इसीलिए इसमें हाई कार्ब डे रहते हैं, लो कार्ब डे रहते हैं और नो कार्ब डे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप हाई कार्ब डे और लो कार्ब डे रखें तो आप वो भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात ये कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को हाई रखते हैं तो आपका प्रोटीन लेवल मॉडरेट रहता है और फैट लेवल लो रहता है, और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखते हैं तो आपका प्रोटीन लेवल हाई रहता है और फैट लेवल मॉडरेट रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं वेगन डाइट के बारे में। वेगन नाम से ही पता चलता है कि एक वेजिटेरियन डाइट है, यानी इस डाइट में ये होता है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना रहता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में आप मीट, फिश
प्रॉन्स, हर एक तरह का सी फूड और चिकन, बीज प्रोडक्ट्स यानी बीज जो शहद की मक्खी रहती है उसके प्रोडक्ट्स क्या है, हनी है। तो इनको और एग्स और मिल्क, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना रहता है इस वेगन डाइट में। तो फिर इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आपको क्या कंज्यूम करना है, इन सारे फूड्स को छोड़ के आपका जो भी बचा हुआ है, एनिमल फूड्स को छोड़ के आपका जो फूड्स बचा हुआ है, जैसे कि टोफू, लेग्यूम्स, दाल्स, बीन्स में हर तरह के बीन्स, दाल्स में हर तरह के दाल्स, और लेग्यूम्स में लेंटिल्स में हर तरह के लेग्यूम्स, और सीरियल्स, होल ग्रेन फूड्स, और हर तरह के फ्रूट्स और हर तरह के वेजिटेबल्स को आपको कंज्यूम करने का मौका मिलता है, सिवाय एनिमल प्रोडक्ट्स के। वेजिटेबल्स को आप पका के भी खा सकते हैं, या फिर आप अगर रॉ खाना चाह रहे हैं तो आप रॉ भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी प्रेफरेंस और आपकी चॉइस है कि आप जिस तरह आप अपने वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, जिस तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं उस तरह आप कंज्यूम करें। तो गाइस, वेगन डाइट की सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप इसमें एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी जो भी फैट आपके बॉडी में आता है वो है एनिमल प्रोडक्ट्स से ही ज़्यादा से ज़्यादा फैट आपके बॉडी में आता है। जब आप एनिमल प्रोडक्ट्स को ही एक्सक्लूड करेंगे तब आपको फैट आपके बॉडी में आने के चांसेस लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारे बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, इन सभी बीमारियों से आप काफ़ी दूर रह पाते हैं। यानी ये बीमारियां आपके करीब आने ज़रा सोच लेते हैं कि आपके पास आना या नहीं, क्योंकि आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, आपके पास फैट नहीं रहता है, आप प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां थोड़ा बहुत दूर रहते हैं आपसे। और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हार्ट अटैक्स और कैंसर रिस्क आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक ज़्यादातर होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल से। यानी जब आपके वेन्स में जब फैट जम जाता है और आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है तभी हार्ट अटैक होता है, और ये फैट जमने का कारण एनिमल प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करना। जब आप इनको ही अवॉइड कर रहे हैं आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो गाइस, ये थी वेगन डाइट के बारे में। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आप जो डाइट को कंज्यूम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने 2 डाइट्स के बारे में देखा, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग, दूसरा एक कीटो डाइट, और आज की वीडियो में हम लोग वेगन डाइट के बारे में और कार्ब साइक्लिंग के बारे में देखा है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जो डाइट चूज़ करना चाह रहे हैं या फिर जो डाइट पैटर्न चूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप फैट लॉस प्रोसेस में याद रखें कि आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है, यानी आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से भी कम खाना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं, तो मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने का तरीका ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में आपको ईजीएस्ट तरीका बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर चेक कर रहे हैं, आपको वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है या फिर अगर आप कुछ और वीडियो चाहते हैं, जैसे कि डाइट प्लान चाहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का, या फिर कीटो डाइट का डाइट प्लान चाहते हैं, या फिर कार्ब साइक्लिंग का डाइट प्लान चाहते हैं, या फिर वेगन डाइट का डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको जो वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जान सके कि ये प्रोसेस, ये डाइट किस तरह काम करते हैं फैट लॉस के लिए या फिर वेट गेन के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।